पानी की सतह बुलंद हो रही है साइड सरकार करे अल्लाह तरसी ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ अल्लाह तरसी कोई ना कोई करो अल्लाह तरसी ਬੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਜਾਸੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਸਾਂ कदों ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ फिर ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ नीचे हो जाना दरिया सलाब तो फिर ਅਸੀਂ आ जाने वहाँ पे 5-6 साल रहने वाला है जी बचाना है ना। जी, जी। वहाँ पे देखना ये तो घंटे मामले आते हैं, 1 घंटे में पूरा गांव तबाह हो गया। हाँ जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं सुबह टीवी। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है दरियाए रावी पे जो है हुकूमत वक्त ने डीसी लाहौर ने जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि पानी की जो सतह है वो डे बाय डे बुलंद होती जा रही है और जिसकी वजह से यहाँ पे इनके साथ मुंसलिक होते दरियाए रावी के साथ मुंसलिक होते हुए जितनी भी रिहाइश गाहें हैं, खा वो झुग्गियों वालों की हैं, खा यहाँ पे मुस्तकिल रहने वाले लोगों की हैं, उनको हाई अलर्ट जारी कर दिया। उनको नोटिस भी दे दिया गया है कि जो जगह है दरियाए रावी की वो यहाँ से उसकी पानी की सतह बुलंद हो रही है, यहाँ से फिल वक्त जो है ना वो जगहें छोड़ दी जाए, खाली कर दी जाए। आइए हम यहाँ के लोगों का व्यू लेते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोगों को यहाँ से छोड़ने का इरादा भी है कि नहीं है, जबकि पानी की सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पानी की सतह बुलंद हो रही है और आपको पता है मुल्क में सैलाबी क्या हालत है इस वक्त, और सब रेले जो है वो अवामों की जानों को भी साथ लेते जा रहे हैं, जो उसकी ज़िद में आ रहा है, खा वो कोई भी मजबूत से मजबूत चीज़ क्यों ना हो। तो आप बिल्कुल रावी के ऐन बीच में है तो पानी की सतह भी बुलंद हो रही है। अब ये भी आप बताएं कि ये जो पानी की सतह है ये पहले इतनी बुलंद नहीं थी, जितनी अब बुलंद हो गई है। आपको हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया कि ये जगहें खाली कर दें, तो आप क्यों नहीं कर रहे? सर जी इतना ज़्यादा पानी नहीं आया क्योंकि ये इंडिया में इतना ज़्यादा पानी नहीं भेजने की कोई उम्मीद नहीं है। पानी ये नॉर्मल ही पानी है, इतना ज़्यादा नहीं पानी नहीं है ये। तो हजरत ये अगर पानी अगर ज़्यादा ऊंचा हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? फिर हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। आगे किधर चले जाएंगे? आगे तो उधर तक पानी चल जाएगा, तो ये तो खतरात है सारे आपके लिए। ऊपर ऊपर हो जाएगा ना थोड़ा सा, कोई मसला 1-2 दिन ही रहता है पानी ज़्यादा, तो आ भी जाए तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आपका नाम? हाफिज असगर। असगर साहब, आपको गवर्नमेंट ने हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये जगह छोड़ दें, थोड़ा साइड पे हो जाए, कुछ दिनों के लिए शिफ्ट कहीं और हो जाए। पानी का जो रेला है, पानी की जो सतह है वो बहुत बुलंद हो रही है और वैसे भी ये दरियाए रावी में जो खदशा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जाहिर किया जा चुका है और आप भी देख रहे हैं कि पानी की सतह डे बाई डे बुलंद होती नज़र आ रही है। आप क्यों नहीं साइड पर हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात पर ये है कि देखें ना कि हम मकामी यहाँ के रहने वाले हैं, कि शुरू से ये अभी नहीं है कि 7 से 1.5 साल से आने वाले नहीं हैं। कभी कम 26-27 साल तो मेरी एज है। जी जी, मेरी पैदाइश यहीं की हुई है, ठीक है ना। है। तो अब हम कहाँ जाएं, मुझे ये बताएं कि हमने कोई इतने तो है नहीं है कि हमने एक मकान लाहौर बनाया हुआ है, एक फैसलाबाद बना हुआ है, इतने तो हम नहीं हैं। यहाँ पे रह रही है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि ये जो सलाबी रेला है इसने कौन सा यहाँ पे 5-6 साल रहना है या 2-4? बेशक 5 साल है सर, मेरी बात सुने। आप देखें जहाँ बलोचिस्तान में काफ़ी जगहों पे टीवी पे देखा है, सोशल मीडिया पे, अब मुझे ये बताएं वहाँ पे 5-6 साल रहने वाला है जी, बचाना है ना। जी, जी। वहाँ पे देखना ये तो घंटे मामले आते हैं, 1 घंटे में पूरा गांव तबाह हो गया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। पानी की सतह बुलंद हो रही है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, आप क्यों नहीं यहाँ से जगह शिफ्ट कर रहे हैं या क्यों नहीं चेंज कर रहे? आपको क्या ख्याल है कि ये पानी नहीं आएगा, आपको बहा के नहीं ले जाएगा? भाईजान असल में यह है कि हमारा रोज़ी का दारोमदार जो है ना इसी पर है, ठीक है जी। इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारे पास, माशाल्लाह हमारा इधर लाखों का सामान है, ठीक है जी। अल्लाह पे उम्मीद है, हमें इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। कोई कैंडिडेट, कोई MPA, MNA, कोई वजारत आला का कोई ओहदेदार यहाँ पे आपके पास आया हो आपको मनाने के लिए, इसके मुतबादिल आपको कोई जगह देने के लिए कोई ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात। हाईलाइट ही सिर्फ जारी कर रहे हैं। हाईलाइट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, वाले कैसी हैं बाजी आप? अच्छा बाजी, ये बताएं कि ये पानी की सतह देखें कहाँ तक आ गई है। ये अभी और थोड़ा सा पानी बढ़ेगा तो ये सारा इधर तक चल जाएगा और ये भरना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये जगहें जो खाली की हैं, आपने आगे क्या स्ट्रेटजी की हुई है? हुकूमत ने आपको हाईलाइट जारी किया हुआ है, यहाँ DC साहब ने आपको हाईलाइट जारी किया है, तो आपने अभी तक क्या अमल किया है? ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ कदों? ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ फिर ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ नीचे हो जाना दरिया सलाब तो फिर ਅਸੀਂ आ जाने।
यहाँ पानी की सतह बुलंद हो रही है साइड ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤਰਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤਰਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤਰਸੀ ਬੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਜਾਸੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਸਾਂ ਹੋਰ अल्लाह ना करे जी ऐसा वक्त ना आए किसी दुश्मन ते भी ना आए तुसी ते ਸਾਡੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਸਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਸਾਂ अच्छा तुसी ये दसो तुसी अफ्रीका तो आए हो इंडिया तो आए हो या अफगानिस्तान तो आए हो ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ जी नाजरीन ये सवाल जो है ना ये सवाल ये एक दर्द दिल ही सियासतदान जान सकता है कि हम पाकिस्तानी हैं जिस हाल में भी रह रहे हैं एक फ़ख्र महसूस करते हैं अपने आप में पाकिस्तानी होना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर ये आप दरियाए रावी की जो जगह है यहाँ पे आप खाली नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे? जनाब ये हमारा ठेका है, शुरू से तकरीबन कुछ 100 साल से ये हमारा ठेका है कश्तियों का यहाँ पे। ठीक हो गया। ठीक है, हम ही लोगों के काम आते हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ ही तावन करती है बिल्कुल तो हम सही। लोगों को बचाते हैं। अच्छा ये नहीं आपकी कश्तियाँ इसलिए हाँ। यहाँ पे आप यहाँ पे इस हाँ। वक्त इसलिए रुके हुए हाँ हैं। जी। ये जो पानी की सतह यहाँ तक आ चुकी है ये जी। नहीं आपकी रिहाइश के करीब तक आ गई है जी। अब ये डे बाय डे बढ़ना शुरू हो गई है यहाँ से जी। तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपका पर्पस यही है हाँ जी। कि आप लोगों की हेल्प करेंगे। हाँ जी। कैसे हेल्प करेंगे? हाल पे ऐसे करेंगे, किसी की कोई चीज़ आ जाती है, कोई जानवर आ जाता है, कोई भैंस आ जाती है, कोई चीज़ भी आती है, हम कश्ती लेके जाते हैं, उसी टाइम उसको पकड़ के ले आते हैं इधर। यानी आप यहाँ पे लोगों की मदद के लिए हाँ जी, मामूर हैं बिल्कुल। किसी वक्त भी कोई मामला हो जाए हाँ तो जी। जी नाज़रीन ऐसे लोग जो होते हैं वो काबिल तारीफ़ होते हैं जो कि ऐसे मुश्किल वक्त में जो है बैठे हैं इस उम्मीद पे कि अल्लाह करे पहले तो सैलाब आए ही ना, अगर खुदा न खासा आ भी गया तो ये है कि यहाँ पे जो भी दरिया में बहता हुआ किसी के घर की पेटी है, किसी के घर के कुछ इंसान भी होता है, जानवर होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, ये जल्दी से जाके बोट के ज़रिए उसकी हेल्प करते हैं, उसको बचाते हैं, उसका माल बचाते हैं, फिर जो दावा करता है ये उनके हवाले कर देते हैं। गवर्नमेंट इनके साथ है, ये गवर्नमेंट के साथ मिलके यहाँ पे दरिया के मामलात को देख रहे हैं। जी नाज़रीन जैसा कि आपने यहाँ के मुकीम लोगों की जो है आहो बका वो सुनी, यहाँ के लोगों की जो राय है पानी का अपनी जगह को पानी चाहे जितना मर्ज़ी बढ़ जाए, उन किसी का ये कहना है कि पानी बढ़ेगा नहीं इतना, किसी का ये कहना है कि पानी बढ़ रहा है हमें भी साथ बहा के ले जाए, किसी का ये कहना है कि हम यहाँ से जगह छोड़ के जाएँ तो कहाँ जाएँ उसके मुतबादिल बताएं। जी नाज़रीन ये हुकूमत वक्त को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। लाहौर में जो पानी की सतह है वो डे बाई डे बुलंद होती जा रही है, हाई अलर्ट जारी किया है। अभी तक जो है इस हादसे में सैलाबी रेलों में इतने ज़्यादा लोगों की जो जानें हैं वो जा चुकी हैं। कम व बेश जो मीडिया फिगर है उसके मुताबिक 127 लोग जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं सिर्फ इस सैलाबी रेले की जद में आके। अब चूँकि जो ये रेला है इस रेले ने यहाँ का रुख किया दरियाए रावी का, जो कि जिसमें शेखुपुरा भी शामिल है, फैसलाबाद भी शामिल है। इस दरियाए रावी से रिलेटेड जितने भी शहर हैं या जितने भी इलाके हैं वो सारे इनके साथ मुंसलिक और सबको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया जा चुका है। यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि हमारी मदद को जो है मौजूदा सियासतदान या मौजूदा हुकूमत जो है वो पहुँचे, जबकि DCO का काम खैरात बांटना नहीं है या किसी की मदद करना नहीं है। हाँ हिफाजती इक़दाम करना उसके ज़िम्मे में है, माल देना उसके ज़िम्मे में नहीं है, माल देना हुकूमत के ज़िम्मे में है जो एक रियासत का किरदार अदा करती है। इसी के साथ अपने मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करें ताकि हम लम्हा ब लम्हा की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। जी